सोचिए जरा, सुबह की नींद खुलती है एक खूबसूरत धुंध भरे रेगिस्तान में। लेकिन आराम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि सिर्फ 90 मिनट हैं एक इम्पॉसिबल सी रेस को पूरा करने के लिए। तो चलिए आज देखते हैं जैसलमेर की इसी दौड़ और उसके बाद मिले शानदार इनाम की कहानी। तो कहानी शुरू होती है सुबह 7:30 बजे। जगह थार रेगिस्तान का एक कैंप। जैसे ही टेंट का पर्दा हटाया ना, सामने का नज़ारा देखकर होश उड़ गए। दूर दूर तक बस सफेद कोहरे की चादर, जिसने सुनहरे रेत के टीलों को एकदम गायब ही कर दिया था। सच में ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों के बीच में ही जाग गए हों। पर इस जादुई सुबह पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी। जो बाइक किराए पर ली थी, उसे ठीक 9 बजे जैसलमेर शहर में लौटाना था, और कैंप से शहर मीलों दूर था। घड़ी की सुइयां तो जैसे हमारा मजाक ही उड़ा रही थी। एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद रेंटल वाले भैया मान जाएंगे, एक आध घंटा ऊपर नीचे कर लेंगे। लेकिन उनका जवाब एकदम साफ था। बोले, नहीं सर, 9 बजे मतलब 9 बजे। 1 मिनट भी लेट हुए ना तो पूरे दिन का किराया देना होगा। बस, इसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। ये रेस तो अब हर हाल में जीतनी ही थी। और बस यहीं से शुरू हुई कोहरे के बीच वो रेस। नाश्ते का तो सवाल ही नहीं था। दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, किसी भी तरह टाइम पर पहुंचना है। अब टाइम का हिसाब किताब देखिए। 7:30 बजे नींद खुली, 9 बजे की डेडलाइन थी, मतलब सफर के लिए मुश्किल से 1.5 घंटा था। और पता है क्या, ये 1.5 घंटा भी पूरा नहीं मिलने वाला था। मुश्किलें तो जैसे एक के बाद एक आ रही थी। पहले तो ये घना कोहरा, और फिर करीब 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद याद आया, अरे हेलमेट, वो तो कैंप में ही छूट गया। अब क्या करते? कीमती मिनट बर्बाद करके वापस मुड़ना ही पड़ा। उस कोहरे में वापस जाते हुए थोड़ा रास्ता भी भटक गए। गूगल मैप से किसी तरह कैंप ढूंढकर हेलमेट उठाया, और इसमें और टाइम चला गया। जब तक वापस मेन रोड पर पहुंचे और घड़ी पर नजर पड़ी, सच कहूं दिल ही बैठ गया। मंजिल तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ 40 मिनट बचे थे। और इन 40 मिनटों में रास्ता कितना तय करना था? पूरे 30 किलोमीटर। मतलब अब सिर्फ और सिर्फ स्पीड ही बचा सकती थी। अब सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं था। बस बाइक का एक्सेलेरेटर घुमाया और कोहरे को चीरते हुए स्पीड पकड़ ली 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की। दिमाग में बस 2 ही चीजें थी, एक वो घड़ी की टिक टिक और दूसरी 9 बजे की डेडलाइन। तो वो टेंशन वाली रेस तो खत्म हुई, लेकिन असली इनाम तो अब मिलना बाकी था। अब एड्रेनालिन रश की जगह सुकून और उस सुनहरे शहर की खूबसूरती लेने वाली थी। और फाइनली रेंटल शॉप पर पहुंचे ठीक 9 बजे। फोन पर टाइम दिखाया और बाइक वापस कर दी। जैसे ही चाबियां उसके हाथ में दी ना, लगा जैसे सिर से महीनों का बोझ उतर गया हो। वो जो राहत की सांस ली, शायद वही दिन की सबसे बड़ी जीत थी। इतनी भाग दौड़ के बाद सबसे पहले तो पेट पूजा जरूरी थी। तो एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय, साथ में समोसे, कचौरी और हाँ, जैसलमेर का वो फेमस घेवर। उस ठंडी और टेंशन भरी सुबह के बाद वो नाश्ता सच में जन्नत जैसा लग रहा था। दोस्त लोग तो अभी कैंप से निकले भी नहीं थे, तो ये एक गोल्डन चांस था जैसलमेर को अकेले एक्सप्लोर करने का। मैंने भी देर नहीं की और चल पड़ा शहर की शान जैसलमेर फोर्ट की तरफ। अच्छा, जैसलमेर का किला सिर्फ कोई पुरानी बिल्डिंग नहीं है, ये एक लिविंग फोर्ट है। मतलब ये कि आज भी हजारों लोग इसकी 800 साल पुरानी दीवारों के अंदर रहते हैं। 1156 में बना था ये किला, और इसे सोनार किला पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पीले बलुआ पत्थर से बना है, जो धूप पड़ने पर एकदम सोने जैसा चमकता है। जैसे ही किले के गेट से अंदर कदम रखा ना, लगा जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। वो पतली पतली गलियां, एक तरफ पुराने मंदिर, दूसरी तरफ रंग बिरंगी दुकानें, और दीवारों पर वो कमाल की नक्काशी, सब कुछ आपको राजपुताना के शाही दौर में वापस ले जाता है। खैर, कुछ देर में दोस्त भी आ गए, और फिर हम सब मिलकर निकले राजस्थान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक देखने, पटवों की हवेलियां। पटवों की हवेली असल में कोई एक हवेली है ही नहीं। ये 5 बड़ी बड़ी हवेलियों का एक पूरा ग्रुप है, जिसे एक बहुत अमीर व्यापारी परिवार ने बनवाया था। और इसकी शान का अंदाजा बस इस बात से लगा लीजिए कि सिर्फ पहली हवेली को बनाने में ही 50 साल लग गए थे। सोचिए जरा। जब इसकी दीवारों और खिड़कियों को देखा ना, तो यकीन करना मुश्किल था। नक्काशी इतनी ज्यादा बारीक और खूबसूरत है कि सच में ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर पर नहीं, बल्कि एक नाजुक सी लेस पर कारीगरी की हो। और सोचिए, अगर बाहर से ये इतनी खूबसूरत है तो अंदर से तो और भी कमाल है।
वो रंगीन कांच से आती हुई रोशनी, दीवारों पर बनी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स और वो खूबसूरत झरोखे, हर कोना बस हैरान कर देता है। ये जगह हिस्ट्री और फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए तो समझिए एक सपने जैसी है। तो ऐसा था जैसलमेर का वो दिन। शुरुआत हुई टेंशन और एड्रेनलिन रश से और दिन खत्म हुआ इतिहास की खूबसूरत यादों और सुकून के साथ। मतलब एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग-अलग एक्सपीरियंस। सुनहरे शहर जैसलमेर ने तो एडवेंचर और खूबसूरती दोनों का मजा दे दिया। पर अब सवाल यह है कि झीलों के शहर यानी उदयपुर में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा।